Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। देखिए आज फिर से हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 43 पॉइंट्स गैप अप ओपन होता है 19,449 के लेवल पर। आज के दिन का लो बना 19,401 का, हाई बना आज का 19,464 और फाइनली क्लोजिंग हमें मिली है 19,443 के लेवल पर। क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर कंपेयर करें तो प्रीवियस डे की तुलना में 37 पॉइंट्स हायर क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन पूरे दिन की रेंज की बात की जाए तो केवल 63 पॉइंट्स की रेंज पूरे दिन के अंदर मार्केट के अंदर रही। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डाउट क्लियरली आपसे बात की थी कि मार्केट में जो कंटिन्यूसली अभी रेंज हमारी एवरेज 100-125 पॉइंट की रह रही है, कल के दिन में वो रेंज हमें 80 पॉइंट से इसके अंदर अंदर सीमित रहती हुई नजर आ रही है। कारण कि 19,500 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग देखने को मिल रही थी और 19,300 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग थी और इवन 19,400 के लेवल पर भी पुट राइटर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से क्लियर दिखाई दे रहा था कि मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने और क्या बात की थी। देखिए हमने क्लियरली ये बात की थी कि हमारा 50% का जो लेवल था फिबोनाची का वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमने कहा था नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहता है वो पेंडिंग है 0.618। ये होता है फिबोनाची का गोल्डन रेशियो, जो हमारा कहाँ पे बैठ रहा था, एग्जैक्टली बैठ रहा था 19,463 के लेवल पर, 19,463 के लेवल पर। ये हमारा टारगेट था और एग्जैक्टली देखिए आज के दिन का हाई क्या बना है 19,464। तो हमने साथ में ये भी बात की थी कि हो सकता है कि मार्केट रोज गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है कि ऊपर खुले तो हमने क्या कहा था कि जैसे ही हमारा निफ्टी हमें 19,450 से 60 के आसपास मिलता है, अगर मार्केट में ओपनिंग की इस लेवल के आसपास होती है तो खुलने के साथ में यहाँ पे एक शॉर्ट्स की पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट जो ट्रेड होगा वो बिल्कुल शॉर्ट्स का ही बनेगा, कारण कि टारगेट अचीव हो जाएगा। जब मेजर टारगेट अचीव होता है तो मार्केट में वहां से नो डाउट बिकवाली आती है, चाहे मार्केट कितना ही पॉजिटिव क्यों ना हो। तो अगर आपने वो ट्रेड लिया हो हमारे कहने से तो एग्जैक्टली जिसके हमने टारगेट्स भी क्या रखे थे, हमारा फर्स्ट टारगेट था 19,400 का, क्योंकि यहाँ पर भी पुट राइटर्स आ रहे थे। तो ये जो हमारा टारगेट था वो टारगेट आज का लो चेक कीजिए 19,401 का। तो ये जो हमारा टारगेट था वो ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहा, हमारा टारगेट भी अचीव हुआ। इसके बाद में मैंने आपसे डाउट क्रिएट जाहिर किया था कि मे बी मार्केट नीचे और आता है तो 19,350 346 जो फिबोनाची का 50% का लेवल था उसको रीटेस्ट कर सकता है मार्केट। लेकिन मार्केट में चूंकि यहाँ पे भी पुट राइटर्स नए पुट राइटर्स आने लग गए थे 19,400 पे, तो मार्केट ने इस लेवल को अपने आप को होल्ड किया। तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग का लेवल था 19,406, इसने भी सपोर्ट का काम किया और मार्केट ने यहाँ पे देखिए जो प्राइस एक्शन बनाया वो भी पॉजिटिव था। यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म की और इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। इसके बाद में मार्केट में वापस से हायर लेवल्स देखने को मिले और हमारा जो फाइनल जो हमारा टारगेट था 19,464 का वो टारगेट भी अचीव हुआ। तो हमारा अपसाइड का जो हाईएस्ट टारगेट था वो भी अचीव हुआ और डाउन साइड का जो टारगेट हमने दिया था ट्रेड का वो भी हमारा अचीव हुआ। और फाइनली हमें क्लोजिंग मिली है इन दोनों के मिड पॉइंट पे 19,443 के। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर और वहां पे चलकर देखते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट क्या कुछ संभावनाएं बन रही है ट्रेड्स के लिए। तो इसके लिए चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। ठीक है, डेली चार्ट्स पर अगर आकर के देखा जाए तो आज जो कैंडल बनाई है, आज फिर से मार्केट ने देखिए कैंडल के कलर पे मत जाइए, कैंडल रेड है लेकिन ये कैंडल पॉजिटिव होती है। फिर से देखिए ड्रैगन फ्लाई कल बनी थी, जैसा कि मैंने कहा था इसके ओपनिंग के ऊपर रहता है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल इसके ऊपर ही गैप अप ओपन हुआ, इस लेवल को इसने सस्टेन भी किया 19,400 के, जिसकी वजह से हमें आज फिर से हाई लेवल देखने को मिले। तो आज जो कैंडल बनी ये फिर से सेम कैंडल बनी है, बस जस्ट कलर इसका डिफरेंस है। ये भी ड्रैगन फ्लाई दोजी और ये भी पॉजिटिव कैंडल है। तो कल अगर मार्केट आज का जो इस कैंडल का जो ओपनिंग लेवल है जो 19,445 का, तो मान के चलिए 19,450 के ऊपर अगर कल भी मार्केट रहता है तो जब तक 19,450 के ऊपर है मार्केट पॉजिटिव बना रहेगा। लेकिन अगर मार्केट 19,450 के नीचे सस्टेन हो जाता है तो फिर मार्केट वीक हो जाएगा, फिर हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है। हमने चैनल का भी डिसाइसिवली ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर हम क्लोज हो रहे हैं। लेकिन कल है चूंकि एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के अंदर ऑप्शंस पे जो पोजीशंस बनी होती है उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर मूव आ सकता है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर और हमें क्या कुछ ट्रेड्स ले सकते हैं, किन लेवल्स पे ट्रेड्स बनते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
देखिए अब हम आ चुके हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिली है, लेकिन आवरली चार्ट्स हमें देखिए एक सिग्नल यहाँ पे देना चाह रहा है। सबसे पहले देखिए मेन हमें फोकस रखना है, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है आवरली चार्ट्स में, जो इसके मेन जो पॉइंट्स है उनको टेस्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव देखिए हम तभी बने रहेंगे, मार्केट के अंदर बुलिश हम तभी तक रहेंगे जब तक हमारा निफ्टी किस लेवल के ऊपर है, अबव 19,450। जब तक इस लेवल के ऊपर है हम मार्केट के अंदर पॉजिटिव बने रहेंगे, लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे मेंटेन करते हैं, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, 19,430 का। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई भी लॉन्ग की पोजीशन नहीं रखनी है, मार्केट से तुरंत एग्जिट करके पुट के लिए या नेगेटिव शॉर्ट्स के लिए जा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो मेन जो हमारा टारगेट था, फाइनल टारगेट गोल्डन रेशियो वाला, वो टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ऊपर साइड में हमारा कोई भी टारगेट पेंडिंग नहीं है। और यहाँ पे मार्केट हमें देखिए थोड़ा सा अलर्ट भी कर रहा है। एग्जैक्टली टारगेट अचीव होने के बाद में देखिए इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे मार्केट ने फॉर्म की है, जो एक नेगेटिव कैंडल होती है, और ये कैंडल अभी भी एक्टिव है, कारण कि नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया है। इसके बाद में मार्केट ने आपको थोड़ा सा देखिए भ्रमित करने के लिए एक हैमर यहाँ पे बनाया, बुलिश हैमर। ये अपने आप में पॉजिटिव कैंडल होती है, लेकिन ये कैंडल एक्टिव अभी कौन सी कैंडल, अभी ये इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल बनी हुई है नेगेटिव, ये एक्टिव है मार्केट के अंदर। तो जब तक इस कैंडल का हाई क्रॉस नहीं हो जाता, ये मार्केट वापस से पॉजिटिव नहीं होगा आवरली चार्ट से। और उसके बाद में भी नेक्स्ट जो कैंडल बनी है वो भी देखिए, उसमें भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था उससे नीचे क्लोज हुआ है। तो ये हमें थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, और ओवरऑल मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक हेल्दी करेक्शन दे दिया। जितने रिट्रेसमेंट के लेवल थे वो रिट्रेसमेंट के सारे लेवल यहाँ पे मार्केट ने कंप्लीट कर लिए। तो मेरी देखिए आपसे पर्सनली मेरी सजेशन ये है कि कल अगर मार्केट ऊपर भी निकलता है तो बाइक का कोई ट्रेड ले तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में लेना है। अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो मेरे ख्याल से इग्नोर कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा। इग्नोर करना ज़्यादा बेटर रहेगा मार्केट को अगर ऊपर जाता है। तो अगर लेना भी है ट्रेड तो विद स्टॉप लॉस लेना है, तुरंत पोजीशन एग्जिट करनी है अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो अपसाइड के लिए मार्केट के अंदर टारगेट जरूर ओपन है कि अगर 19,450 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट बैठता है वो बैठता है 19,550 तक का। ये टारगेट मार्केट के लिए खुला है, लेकिन मेरे पर्सनली आपसे सजेशन ये है कि मैं बाई साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो मैं पर्सनली इसको इग्नोर करूँगा, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना पसंद नहीं करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड के लिए ट्रेड हम कब ले सकते हैं? डाउन साइड के लिए या फिर जो शॉर्ट्स का जो ट्रेड बनता है वो हम कब ले सकते हैं? जब देखिए ये जो आवरली चार्ट्स है, आवरली चार्ट्स की एक तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो, मार्केट का इसमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो, और हमारे लिए 19,450 और इवन आज का जो हाई है मेन तो ये 19,463, ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करें, इन लेवल को निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाए तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट्स की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो बैठेगा एसएल, इसमें जो स्टॉप लॉस है वो बैठेगा हमारा 19,490। इस स्टॉप लॉस के साथ में मार्केट के अंदर हम एक शॉर्ट्स की पोजीशन बना सकते हैं। कारण कि अगर निफ्टी में आप डेली चार्ट पर अगर आपने गौर किया हो तो कंटिन्यूसली मार्केट इस तरह की छोटी छोटी कैंडल्स बना करके जा रहा है। पिछले 5-6 दिनों के अंदर मार्केट ने जो भी मूव दिया है, होता ही है कि बेसिकली जब कभी भी इस तरह का मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन बनता है तो सडनली एक दिन हमें ऐसा देखने को मिलता है कि पिछले 4-5 दिनों का जो भी मूव होता है मार्केट एक सिंगल कैंडल के अंदर इसको पूरा कर लेता है। और नेक्स्ट फेस्टिवल सीजन भी है मार्केट में, और ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन भी जो वो भी है वो थोड़ा सा टेंस्ड ही है अभी, तो जिसकी वजह से भी मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए अगर अपसाइड मार्केट बिल्कुल रेडी है, जो डेली चार्ट्स पे जो कैंडल कंटिन्यूसली फॉर्म कर रहा है, डेली बुल एक डोजी कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है, नो डाउट मार्केट देखिए आप अगर पिछले 5-6 दिनों का प्राइस एक्शन देखेंगे तो पिछले 5-6 दिनों के अगर आप डे रेंज पे अगर गौर करेंगे तो पिछले 6 दिनों की रेंज रही है 63 पॉइंट आज की, कल की थी 94, उससे पहले 113 पॉइंट, उससे पहले 65 पॉइंट, और उससे एक दिन पहले की और देखेंगे तो 111 पॉइंट, और हाईएस्ट रही थी नवंबर सीरीज के स्टार्ट के अंदर 122 पॉइंट। ये पिछले 6 से 7 दिनों का प्राइस एक्शन, ये डे रेंज रहेगी। जब कभी भी मार्केट इस तरह से एक छोटी रेंज के अंदर रहना शुरू कर देता है, उसके बाद में जो नेक्स्ट मूव जो भी मार्केट के अंदर आता है वहाँ पे सीधा ये रेंज 150 से 250 पॉइंट्स तक की रेंज कई बार देखने को मिल जाती है सडन।
तो इसलिए हमें मार्केट के अंदर बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, क्योंकि देखिए जो अपसाइड का जो मूव आ सकता है मार्केट के अंदर, मे बी वो भी नो डाउट फास्ट मूव आ सकता है, बट अगर डाउन साइड का आता है तो ऐसे केसेस में डाउन साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है कि ज़्यादा शार्प मूव मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सडन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो हमें बिल्कुल अलर्ट रह करके काम करना है मार्केट के अंदर। लेवल्स क्या रह सकते हैं, जैसे 19,450 के नीचे निफ्टी निकलता है या 19,463 हाई क्रॉस नहीं कर पाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है, तो हम एक 19,490 के स्टॉप लॉस के साथ में मार्केट के अंदर ट्रेड के लिए बैठेंगे, जिसके टारगेट्स क्या रहेंगे 19,450 के नीचे। फर्स्ट टारगेट सीधा 19,400, कारण कि यहाँ पे बड़े पुट राइटर्स मार्केट के अंदर बैठे हैं, जिसकी वजह से ये सपोर्ट का काम कर सकता है, मार्केट यहाँ पे टाइम बिता सकता है। और देखिए ऑप्शन चेन की अगर बात की जाए तो अभी भी मार्केट के अंदर हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो देखने को मिल रही है वो मिल रही है 19,500 पे, और सेकंड हाईएस्ट अगर पुट राइटिंग देखने को मिल रही है तो वो देखने को मिल रही है 19,400 पे, और सबसे हाईएस्ट पुट राइटिंग देखने को मिल रही है 19,300 पे। तो मे बी ये जो 19,400 का लेवल है ये भी सपोर्ट का काम ही करेगा। तो फर्स्ट टारगेट जो रखेंगे वो ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। अगर ये लेवल टूटता है 19,400 का तो मार्केट के अंदर फिर बड़ी डाउन साइड देखने को मिल सकती है, सीधा 100 पॉइंट का मूव हमें मार्केट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद का जो टारगेट रहेगा सीधा 19,340 का टारगेट रखेंगे, फिर थर्ड टारगेट रखेंगे 19,300 का। और मे बी अगर ये लेवल टूट जाता है, जो हमारा मेजर जो फिर ये रैली जहाँ से शुरू हुई थी, जो मेन सपोर्ट है 19,230, ये टारगेट हम फाइनली एक टारगेट इसके अंदर रख सकते हैं। तो लेवल्स का पर्टिकुलरली ध्यान रखना है और स्पेशली कंडीशन का ध्यान रखना है। और जो भी ट्रेड लें, चाहे बाई का लें चाहे सेलिंग का ट्रेड लें, दोनों में हमें स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। स्टॉप लॉस के बिना कभी भी मार्केट के अंदर काम नहीं करना है। तो ये है हमारी आज की एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।